इंपॉर्टेंट आपको डेफिनेशन इसके थ्रू ही आपको इंक्लूड सम पोर्शन ऑफ डिसेंडिंग कोलम, मतलब यहाँ से स्कोप जाएगा और एक टर्म में डज नॉट रीच टू स्प्लेनिक पिक्चर, इसमें नीचे फ्लेक्सिबल सिग्माइडोस्कोपी 4। तो अब हम देखने वाले हैं कोलोनोस्कोपी डिसीजन ट्री। कोलोनोस्कोपी डिसीजन ट्री आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सीपीसी एग्ज़ाम में। इसमें आपके बहुत से कोड आ जाते हैं 45330 से लेके 45398। इसमें जो कोड है वो सब आपको इसमें आते हैं। अगर आपने ये समझ लिया ध्यान से ये ट्री, तो आपको ये सब जो कोड्स वगैरह है ये देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ इसी ट्री से मदद से आपको कोड आपको मिल जाएंगे। तो हम देख लेंगे ये कोड किसे देखने हैं। तो सबसे पहले आप देख लिए यहाँ पे दो प्रोसीजर है, डायग्नोस्टिक और एक थेरेपेटिक। दोनों में सेम ही है, ये जो तीन इसके सब्स्टिट्यूट है दोनों सेम है, थेरेपेटिक और डायग्नोस्टिक ये दोनों में। साथ ही साथ नीचे वाले भी सेम है, सिर्फ कोड चेंज होके वो क्या है वो अब हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम निकाली है, ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन के डायग्राम है। लार्ज इंटेस्टाइन को ही कोलोन भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे सीसम है स्टार्टिंग में, फिर जो ऊपर की साइड जो जाता है उसे असेंडिंग कोलोन कहते हैं। फिर जो टर्न आता है उसको हेप्टिक फ्लेजर कहते हैं। फिर जो सीधा जो जाता है उसे ट्रांसफरस कोलोन रहते हैं। फिर ये जो और एक टर्न आता है उसे स्प्लेनिक फ्लिक्चर कहते हैं। फिर जो नीचे की तरफ जो आता है उसे डिसेंडिंग कोलोन कहते हैं। फिर जो एक टर्न आता है उसको सिग्मोइड कोलोन कहते हैं। फिर ये जो नीचे की तरफ आता है उसे यानी रेक्टम और एनस कहते हैं। तो चलिए हम ये ट्री समझ लेते हैं। तो सबसे पहले डायग्नोस्टिक में देखिए, डज नॉट रीच टू स्प्लेनिक पिक्चर, इसमें नीचे फ्लेक्सिबल सिग्माइडोस्कोपी 45330, यानी जो स्कोप होगा वो डज नॉट रीच टू स्प्लेनिक पिक्चर। और स्प्लेनिक पिक्चर कहाँ है, यहाँ पे, यानी यहाँ से नीचे से रेक्टम एनस के थ्रू स्कोप जाएगा पर वो स्प्लेनिक पिक्चर तक नहीं जाएगा, वो सिर्फ सिग्मोइड कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन तक ही जाता है। आपको अगर क्वेश्चन में आएगा कि स्कोप यहाँ से रेक्टम थ्रू एनस थ्रू जाएगा, वो सिर्फ डिसेंडिंग कोलोन सिग्मोइड कोलोन तक ही जाएगा, वो स्प्लेनिक पिक्चर तक जाता नहीं है। ऐसा सीधा सीधा आपको ये सीधा सीधा यहाँ लिखा मिलेगा, तो आपको ये कोड देना है। फिर सेकेंड है बियॉन्ड स्प्लेनिक पिक्चर बट नॉट टू सीसम। बियॉन्ड स्प्लेनिक फ्लिक्चर बट नॉट टू सीसम, मतलब स्प्लेनिक फ्लिक्चर के यहाँ से आपका कोलोन, मतलब यहाँ से आपका स्कोप जाएगा, यहाँ तक जाएगा पर सीसम तक नहीं जाएगा, मतलब बियॉन्ड स्प्लेनिक फ्लिक्चर बट नॉट टू द सीसम। तो आपको कोड देना है 45378, इसको कोलोनोस्कोपी हम कहेंगे। साथ ही साथ आपको मॉडिफायर यहाँ पे आपको होगा वो 53 मॉडिफायर। 53 मॉडिफायर यानी हाफ सर्विस बाय डॉक्टर ड्यू टू पेशेंट, यानी डिसकंटिन्यू प्रोसीजर, वो मॉडिफायर होगा। वो कब जाएगा, वो आपको सिर्फ डायग्नोस्टिक में जाएगा। थेरेपेटिक में आपका 52 जाएगा रिड्यूस सर्विस। यहाँ पे 53 डिसकंटिन्यू प्रोसीजर, यानी प्रोसीजर होगी वो डिसकंटिन्यू किया जाएगा, क्यों, पेशेंट की वजह से। इसके बाद है सीसम, जो होगा वो सीधा सीधा सीसम तक जाएगा, यहाँ से निकलेगा सीधा सीसम तक जाएगा। उसके लिए 45378 कोलोनोस्कोपी, उसके लिए कोई भी मॉडिफायर देने की ज़रूरत नहीं। थेरेपेटिक में सेम है, सिर्फ कोड आपको चेंज मिलेगा। डज नॉट ट्रिक टू स्प्लेनिक फ्लिक्चर, यहाँ तक जाएगा नहीं। सीसम स्प्लेनिक फ्लिक्चर के आगे जाएगा पर सीसम तक नहीं जाएगा, सीधा सीधा सीसम तक जाएगा। ये देखिए सेम है, कोड आपको चेंज मिलेगा। आपको समझने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। तो सबसे पहले डेफिनेशन है प्रॉक्टर सिग्माइडोस्कोपी। प्रॉक्टर सिग्माइडोस्कोपी इज द एग्जामिनेशन ऑफ द रेक्टम एंड में इंक्लूड द एग्जामिनेशन ऑफ पोर्शन ऑफ द सिग्मोइड कोलन। डेफिनेशन से आपको पता जाएगा प्रॉक्टर सिग्माइडोस्कोपी एग्जामिनेशन ऑफ रेक्टम, ये रेक्टम के एरिया, एंड इंक्लूड एग्जामिनेशन ऑफ पोर्शन ऑफ सिग्मोइड कोलन, सिग्मोइड कोलन का भी कुछ पोर्शन, इसको कहते हैं प्रॉक्टर सिग्माइडोस्कोपी। उसके बाद है सिग्माइडोस्कोपी। सिग्माइडोस्कोपी इज द एग्जामिनेशन ऑफ द एंटायर रेक्टम, सिग्मोइड कोलन और में इंक्लूड एग्जामिनेशन ऑफ पोर्शन ऑफ द डिसेंडिंग कोलन। मतलब सिग्माइडोस्कोपी में क्या क्या आता है, एंटायर रेक्टम, सिग्मोइड कोलन एंड में इंक्लूड सम पोर्शन ऑफ डिसेंडिंग कोलन, मतलब यहाँ से स्कोप जाएगा और रेक्टम में एग्जामिनेशन होगा, सिग्मोइड कोलन में एग्जामिनेशन होगा और कुछ पार्ट डिसेंडिंग कोलन उसका भी एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद है कोलोनोस्कोपी। Colonoscopy is the examination of the entire colon
from the rectum to the cecum and may include the examination of the terminal ileum and small intestine proximal to an anastomosis. मतलब एग्जामिनेशन ऑफ एंटायर कोलन. एंटायर कोलन मतलब ही लार्ज इंटेस्टाइन का पूरा एग्जामिनेशन फ्रॉम रेक्टम टू सीसम, यहाँ से होगा फ्रॉम रेक्टम टू सीसम. सीसम लास्ट पार्ट होगा इसका, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है लार्ज इंटेस्टाइन का. स्कोप यहाँ से थ्रू रेक्टम, सिग्मोइड कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, असेंडिंग कोलन, सीसम तक स्कोप जाएगा, उसे कहेंगे हम कोलोनोस्कोपी. ये जो है 3 इम्पोर्टेंट आपको डेफिनेशन है, इसके थ्रू ही आपको देखिए पूरे कोड आ गया. देखो यहाँ पे प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी के कोड है, सब इसके कोड आपको मिलेगी. तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू.